और आज खास दिन है, ईद का दिन है। हम सभी अपने अल्पसंख्यक भाइयों को ईद की मुबारक देते हैं और सभी हमारे हिंदू भाइयों को नवरात्र की शुभकामनाएं देते हैं। और यही हमारी देश की खूबसूरती है। अलग अलग राज्य है, अलग अलग धर्म है, अलग अलग जाति है, अलग अलग खान पान है, दिखने में अलग है, पहनावा अलग है, तभी हम लोग इस देश के नागरिक कहलाते हैं, तभी हमारा देश महान कहलाया जाता है। अंग्रेजी में बोले तो डाइवर्सिटी जो है, देश की खूबसूरती है ये डाइवर्सिटी। कश्मीर से कन्याकुमारी चले जाइए, दक्षिण भारत अलग दिखता है, कश्मीर अलग दिखता है। आप नॉर्थ ईस्ट चले जाइए, वो अलग है। गुजरात चले जाइए, अलग है। बिहार आ जाइए, अलग है। और इसीलिए इस देश की खूबसूरती है, इस देश की खूबसूरती को आप लोग बचाने का काम कीजिए। बताइए, नवरात्र भी मना रहे हैं, ईद भी मना रहे हैं, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? इसी भाईचारे को हम लोगों को संभाल के रखना है, हिफाजत करनी है। और आप लोग जान रहे, चुनाव का मौसम है, लोकतंत्र का पर्व भी चल रहा है और ये लोकतंत्र की भी खूबसूरती है, जहां लोकतंत्र में आपको ताकत मिला है कि आप अपना प्रतिनिधि चुन सके। वोट के जरिए आप चुनिए जो ईमानदार हो, जो आपको लगता हो आपके लिए बेहतर काम कर सके, आपके गांव, ब्लॉक, जिले, प्रदेश की तरक्की कर सके, जो विकास कर सके। ऐसे लोगों को आपको चुनने का काम करना है, ये मौका है। और इसी सिलसिले में हम आप लोगों के बीच आए। हम लोगों की प्रत्याशी अर्चना रविदास जी हैं, पढ़ी लिखी है, यहीं की लोकल है, मायके भी यहीं, ससुराल भी यहीं। कहीं कोई दिक्कत होगा तो आप तो आ जाइएगा। लक्ष्मीपुर खेड़ा हरला, लक्ष्मीपुर हरला में इनका घर है, झाझा में पड़ता है। खेड़ा में पढ़ाई की है यहीं इसी ब्लॉक में। तो आप समझ जाइए, कहीं कोई दिक्कत होगा तो आप तो अपनी घर की बेटी के पास आ जाइएगा समस्या लेकर के। लेकिन हम सवाल पूछने आए हैं और आप लोगों को बताने भी आए हैं कि जमुई जो संसदीय क्षेत्र है, ये भाजपा के लोगों ने इसको प्रयोगशाला बना दिया है। प्रयोग करते रहते हैं। आज तक जो है हमेशा बाहर के लोगों को ही जिता रहे हैं, बाहर के लोगों को ही भेजा जा रहा है। यह पहली बार ऐसा है कि हम लोगों ने आपकी स्थानीय उम्मीदवार को भेजने का काम किया है, ताकि आपको समझ सके और आपकी समस्याओं का निदान कर सके। लेकिन आप बताइए, हम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। हम मोदी जी की बात नहीं करने आए, मुद्दे की बात करने आए। और मुद्दा क्या है? बेरोजगारी है सबसे बड़ा दुश्मन हमारा, महंगाई है, गरीबी है, पलायन है। हमारे यहां कारखाने क्यों नहीं लगे? किसानों की समस्या ये है। असल में पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, सिंचाई और सुनवाई वाली सरकार होनी चाहिए, ये है असल मुद्दा। हमारा मोदी जी से कोई दुश्मनी तो है नहीं, हमारा वैचारिक विरोध है और हम विपक्ष में हैं। हमारा फर्ज बनता है कि हम सवाल करें अपने प्रधानमंत्री से। मेरा छोड़िए, हर एक नागरिक का फर्ज बनता है कि अपने प्रधानमंत्री से वो सवाल कर सके। तो आप बताओ, जमुई का विधायक कौन पार्टी का है? बताइए। बीजेपी का है। अब बिहार सरकार में एनडीए की सरकार कितने साल से चल रही है? कितना?
17 साल से ना। एमपी कौन पार्टी का है? एनडीए का। और देश के प्रधानमंत्री कब से हैं? बीजेपी के हैं 10 साल से। प्रधानमंत्री भाजपा के 10 साल से। बिहार में डबल इंजन की सरकार 17 साल से। बीजेपी का विधायक, बीजेपी का सांसद लगातार 3-4 बार से, है कि नहीं? गरीबी है। बताओ नौजवान, हाथ उठा के बताओ कितना लोग बेरोजगार हैं यहां। क्या मोदी जी 10 साल 17 साल विधायक, एमपी, सब कुछ जमुई ने दे दिया? एक बार नहीं, बार 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 बार। लेकिन महंगाई हुई है कि नहीं? जहां दुकान चले जाओ, महंगाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? गरीबी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? पलायन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपके गांव में कारखाना लगा, अच्छा स्कूल बना, मॉडल स्कूल बना, मॉडल अस्पताल बना, दवा की कीमतें महंगी हो गई, तो क्या काम किया? तो काहे भाजपा भाई? किस लिए भाजपा? किस लिए भाजपा? हम तो आपसे सवाल पूछने आए। लेकिन आपके भाई को जब 17 महीने मौका मिला था तो 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हमने देने का काम किया। आप लोग जानते हैं 2020 में हमने क्या कमिटमेंट किया था कि अगर हमको मुख्यमंत्री बनाइएगा तो 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे। बोले थे कि नहीं बोले थे? सबसे पहली बार हम ही ना बोले थे। तो उस समय हमारे चाचा जी क्या कहते थे? कहां से देगा? अपने बाप के पास से पैसा लाके वेतन बांटेगा? असंभव है, मूर्ख बना रहा है। चाचा जी बीजेपी को लात मार करके हमसे माफी मांग के फिर आ गए हम लोगों के पास। भाजपा को हटाना था, देश का संविधान लोकतंत्र खतरे में था, देश के संपत्तियों को बेचा जा रहा था। हम बोले ठीक है चाचा जी, माफी मांग रहे हैं, आइए आप ही बनिए मुख्यमंत्री। लेकिन एक वादा हम कर रहे हैं कि हमने तो सवाल पूछेगा कि हम उप मुख्यमंत्री बन गए, अब बोलेगा कि नौकरियां कहां हैं? तो हम तो किसी भी कीमत में नौकरी देंगे। और आप देखते रहिए। सोचो, जो व्यक्ति, प्रधानमंत्री जी ने कितना नौकरी दिया 10 साल में, और इनके 17 साल में राज में कितना नौकरी दिया? कितना? किसी को नहीं पता, क्योंकि दिया ही नहीं तो पता कहां से होगा। सोचो, जो लड़का आपका भाई है, हम बेटा है, हम लोग जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। जो सोचिए उप मुख्यमंत्री होते हुए एक राज्य का, वो भी मुख्यमंत्री नहीं, उप मुख्यमंत्री होते हुए 17 महीने में 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे सकते हैं। अगर आप हमको ताकत दीजिएगा, 5 साल के लिए बैठाइएगा तो कितना लोगों को नौकरी देंगे? एमपी में जिताइएगा तो पार्लियामेंट में हम लोग जो है नौकरी की आवाज उठाएंगे। सरकार बनाइएगा तो नौकरी देने का काम करेंगे। ये है होना चाहिए। आप लोग देखिएगा, जितने तालमी मरकज के लोग हैं, आंगनबाड़ी है, टोला सेवक है, विकास मित्र है, सब लोगों के मानदेय को, आशा ममता के मानदेय को हम लोगों ने दुगुना करने का काम किया। जाति आधारित गणना कराई। जाति आधारित गणना जातिवादी वाली बात नहीं है, ये एक्सरे है, एक्सरे, ताकि अपने राज्य का स्थिति पता चले, कौन लोग कितनी संख्या में, और जो लोग हैं बिहार के लोग वो किस हालात में रहते हैं, कौन लोग गरीब है, किसके घर में नौकरी है, कौन बेरोजगार है, कौन भूमिहीन है, कौन नाला साफ करता है, कौन रिक्शा धोता है, कौन मंदिर मस्जिद के बाहर भीख मांगता है। इसलिए हम लोगों ने कराया। आंकड़ा आ गया सामने, पता चला स्वर्ण जाति के लोग भी गरीब हैं, उससे ज्यादा गरीब पिछड़ा जाति के लोग हैं, उससे भी ज्यादा गरीब अति पिछड़ा जाति के लोग हैं, और सबसे गरीब जो है वो दलित भाई है, वो आदिवासी भाई है, और कुछ सेगमेंट अल्पसंख्यक भाइयों का है।
हम लोगों को पता चला, अच्छा भाई ई परिवार के पास घर नहीं है, ई परिवार के पास नौकरी नहीं है, ई परिवार वाला भीख मांगता है, ई परिवार वाला रिक्शा चलाता है, तो हम लोग योजना बनाएंगे और उनको आर्थिक मदद करने का काम करेंगे। क्या था, जिस घर में नौकरी नहीं उसको 2 लाख रुपया, जिसका पक्का मकान नहीं उसको पक्का मकान बनाने के लिए 1,20,000 रुपया, और जो भूमिहीन है, जिसके पास कोई जमीन नहीं है, उसको 1 लाख रुपया। लेकिन ये काम करते करते योजना सारा बन गया, इधर से चाचा जी फिर पलट गए। हम लोग काम कर रहे थे, रात रात भर अस्पताल में घूम के छापा मार रहे थे, इलाज अच्छे से हो, डॉक्टर आए, ओपीडी डबल कर दिया, दवा की संख्या बढ़ा दी, अस्पताल में साफ सफाई होने लगा, लेकिन काम इन लोगों को पसंद नहीं आया। अब चाचा जी चले गए तो चले गए, हमारी पूरी शुभकामना है जहां रहे स्थिर रहे, इधर उन्हें मत कर, एक जगह चुन लीजिए वहीं रहिए। अब बताओ 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनता है, 3 साल हो रहा, 3 बार ओथ ले लिए। ऐसा मुख्यमंत्री देखा है भाई? खैर बुजुर्ग है, भाजपा वाला लोग हाईजैक कर लिया है, खैर हमको इसकी चिंता नहीं, लेकिन हम सब लोगों को साथ लेकर के चलना चाहते हैं, सब लोगों को मान सम्मान देना चाहते हैं, अगड़े पिछड़े दलित आदिवासी अल्पसंख्यक सब लोग एक होइए, एक होकर के इस लड़ाई को लड़ना है। और अपने आप को जो लोग आ रहे हैं, हम तो पूछना चाहते हैं, चलो चिराग जी यहां से कितने साल से सांसद रहे, उनका पार्टी का ऑफिसो नहीं खुला, होटल में ना रहते थे। हाँ, आज चिराग जी के जीजा जी कहां रह रहे हैं? होटल में। आज जीतेंगे या समस्या होगी तो आप होटल जाइएगा, कहां रहेंगे? चिराग जी के जीजा जी का पता कहां है बताओ? इनका तो लक्ष्मीपुर है ना, झाझा की, इनका पता है ना, लेकिन चिराग जी के जीजा जी का पता बता दो हमको, कोई एक आदमी। बहुत लोगों को तो नामों नहीं पता होगा। तो आप सब लोगों से यही कहने आए कि कम से कम ऐसा प्रत्याशी चुनिए जो आपके लिए काम करे। महिला है, पढ़ी लिखी, लोकल है, कहीं आप लोगों को दूर जाने की जरूरत नहीं है, मिल लीजिएगा, काम हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएंगी, काम हो जाएगा। और काम नहीं करेंगी तो इनको अगले बार हम लोग बदल देंगे, फिर दूसरा काम करने वाला को ढूंढेंगे। ये भी महिला है, नौजवान है, सबसे ज्यादा टिकट राष्ट्रीय जनता दल ने महिलाओं को दिया है, भाजपा के लोगों ने ठेंगा दिखा दिया है। पहला चरण है, चुनाव है, लेकिन मोदी जी यहां आएंगे या बोलेंगे, क्या बोलते हैं मोदी जी, जमुई के लिए बता दो अगले 5 साल अगर मोदी जी जीतते तो क्या करेंगे, आके बताएं, आके बताएं। काहे नहीं बताएं? यहां आएंगे खाली हिंदू, मुस्लिम, सनातन, हम लोगों को गाली देंगे, लालू जी को गाली देंगे। अरे मोदी जी केवल झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, बीजेपी का काम है, पार्टी है बड़का झूठा पार्टी, ये लोग केवल झूठ बोलने वाला है। लालू जी जब रेल मंत्री थे तो रेलवे को 90,000 करोड़ का मुनाफा दिए, आज तक कोई रेल मंत्री नहीं दे पाया इतना 90,000 करोड़ का मुनाफा। लालू जी थे तो प्लेटफॉर्म टिकट कितना रुपया में मिलता था? 3 रुपया में, अब जाइएगा तो 50 रुपया में मिलेगा। टिकट का छोड़िए, प्लेटफॉर्म टिकट का किराया कितना महंगा हो गया। टिकट कटाइएगा, यहां से दिल्ली जाना है, बम्बे जाना है तो कितना महंगा हो गया। लालू जी थे तो 4-4 कारखाना दिए रेलवे का, अब रेलवे का जो भी बोगी उसका पहिया यहीं बनता है बिहार में, छपरा में दिया, मधेपुरा में दिया लालू जी ने। जितना कूली भाई था उसको परमानेंट कर दिया पूरे देश भर के कूली भाइयों को। बताओ
ये लालू जी ने काम किया। देश विदेश से, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, एनसीआर से लोग आते थे, पढ़ते थे। लालू जी को मैनेजमेंट गुरु के नाम से जाने गए। कुम्हार जाति के लिए लालू जी ने कुल्हड़ चलवा दिया ट्रेन में, ताकि उनका रोटी रोजगार पेट चलता रहे। आज क्या हो रहा है रे भाई? लालू जी तो सोचते थे कि भाई गरीबों एसी में चढ़े, सफर करे। इसके लिए गरीब रथ भी चालू करवाया था लालू जी ने। स्लीपर के भाड़े में एसी में सफर करता नजर आया गरीब। लेकिन ये मोदी जी रेलवे को बेच दिए, प्लेटफॉर्म बेच दिए, बीएसएनएल बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, सब चीज बेच दिए, एलआईसी बेच दिए। आप सब ये सब निजी हाथ में। अब नौजवान लोग, कितना लोग तैयारी करते हैं यहाँ नौकरी के लिए? करते हो। पहले रेलवे में कितना बहाली निकलता था, अब क्या हाल है? अब मिलता है नहीं ना? देख लो, जब तेजस्वी था तो 3 महीना के अंदर बीपीएससी से परीक्षा करा करके सर्टिफिकेट, उनको नियुक्ति पत्र दे दिए। एक साथ लाखों लोगों को दिए, एक दिन में दिए। तेजस्वी जैसे बाहर हुआ, बिहार में पेपर लीक हो गया। पेपर लीक हुआ कि नहीं शिक्षक वाला? कैसे बेईमानी शुरू हो गया रे भाई? ये सब समझना पड़ेगा। हम लोग नौजवान हैं, नए सोच के नया बिहार बनाना है। अभी से ना आप लोग ताकत दीजिएगा। लोग सब कहता है एक बात कि मोदी जी ने और चिराग जी ने टिकट जो है अच्छा नहीं दिया, प्रत्याशी अच्छा नहीं है। तो भाजपा का वोटर बोलता है ऊपर देख करके वोट देना है। कहां देख के? ऊपर देख करके वोट देना है, यानी मोदी जी को देख करके वोट देना, प्रत्याशी कुछ हो। अरे जब तक आपका गांव में विकास नहीं होगा तब तक देश में विकास नहीं हो सकता। गांव से ब्लॉक बनता है, ब्लॉक से जिला बनता है, जिला से राज्य बनता है, और राज्यों से ही देश बनता है। तो जो भाजपा के लोग अगर सोच भी रहे होंगे कि जान रहे कि अच्छा प्रत्याशी नहीं है, बाहरी है, लेकिन ऊपर देख करके मोदी जी को वोट देना है, तो उन लोगों को बोल दे कि मोदी जी भी नीचे नहीं देखते हैं, गरीब को नहीं देखते। मोदी जी भी पूंजीपति और अमीरे को देखते हैं। तो ऐसा हालत मत कीजिए कि जो कुछ बचा है वो भी छिना जाए। एक काम बताए आप लोग, एक नहीं बता पाएगा कोई मोदी जी ने जो किया। एक वो खाली बोलेगा कि 5 किलो राशन दिया। कितने लोगों को राशन बंटा पता है? 80 करोड़ लोगों को। सुन लो, 80 करोड़ लोगों को। अब मोदी जी कहते हैं कि गरीबी जो है वो खत्म हो गया। अगर गरीबी खत्म हो गया तो 80 करोड़ लोगों को राशन क्यों बांट रहे हो? और मोदी जी नहीं बांट रहे। कौन? मोदी जी राशन थोड़ी ना उनके समय में चालू हुआ, ये तो कांग्रेस के जमाने से राशन मिल रहा है। फूड सिक्योरिटी बिल कांग्रेस ने लाया। पहले तो राशन मिलता था, तेल मिलता था, चीनी मिलता था, कि राशन और तेल मिलता था, तो पहले से ही मिलता है। मोदी जी ने शुरू नहीं किया, इसलिए हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। आप लोगों के बीच आए हैं, ईमानदारी से हम आप लोगों से अपील कर रहे हैं। एक मौका, ऊपर से नीचे सब भाजपा के लोग भरा हुआ है। कम से कम अपनी घर की बेटी को आप लोग जिताने का काम कीजिए, हाथ को मजबूत कीजिए, और जो काम किया है उसको आप लोग जिताइए। तो हम लोग जिताइएगा कि नहीं जिताइएगा? हाथ उठा करके बताइए, जिताइएगा ना? मिलजुल करके रहिएगा, एक दूसरे को सम्मान कीजिएगा। ये भाजपा के लोग, फिर रामनवमी आएगा, इन लोगों का पर्व है, ईद है, झगड़ा झंझट कराएगा, तलवार बांटेगा। लेकिन तलवार लेना नहीं है, जो कलम बांट रहा है कलम लेना है, नौकरी लेनी है। तो इसलिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि आप लोगों के तरफ से इनको विजय का माला दे दें। पक्का ना? चुपचाप लालटेन छाप।